वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आप सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी ऑब्वियसली फॉलो कर रहे होंगे और सेल्फ लव भी आप सभी ने स्टार्ट कर दिया होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पूजा पवार एक मेडिटेटर और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच भी हूँ और साथ ही साथ मैं एक रेकी मास्टर भी हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले कि मैं 5 नवंबर से यानी कि 5 नवंबर से मैं 10 दिन के लिए एक सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन लेकर के आ रही हूँ। ये बिल्कुल फ्री है और इस मेडिटेशन में मैं आपको सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन, स्क्रिप्ट राइटिंग हम कैसे करते हैं, मिरर वर्क कैसे होता है और किस तरह से आप अपने इनर को भी हील कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत कुछ होगा, पॉजिटिव अफर्मेशंस होंगी और ग्रेटिट्यूड वॉक मैं आपको इसमें कराऊंगी। तो इसमें बहुत कुछ है आपके लिए जिससे कि आप खुद के इनर को हील करके अपनी लाइफ में वो सभी चीजों को अट्रैक्ट कर सके जो आप चाहते हैं, जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे हैं, ताकि आपका जीवन भी समृद्ध और सुख से बीते। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने सेल्फ लव की कितनी सारी सीरीज आपने देखी हैं। बीच में एक्चुअली थोड़ा मेरी तबीयत गड़बड़ होने की वजह से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रही थी। हालाँकि अभी जो आज का ये वीडियो है, ये भी हमारा सेल्फ लव के ही ऊपर है। ये हमारी सेल्फ लव की नेक्स्ट सीरीज़ है। और फ्रेंड्स, आज इसमें मैं कुछ आपसे ऐसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो कि रियल लाइफ़ में मेरे साथ हुए, जिनको मैंने उस समय तो मैं रियलाइज़ मतलब नहीं कर पाई उनको। उस समय नहीं उतना मेरा ध्यान गया, लेकिन जब मैंने सेल्फ लव का अपना ये कोर्स किया, तो उस समय मुझे वो सब चीज़ें जो उस समय हो रही थी वो क्लिक की मेरे माइंड में एकदम से, कि यार वहाँ पे वाक़ई में वो सेल्फ लव था, बट मैं समझ नहीं सकी उसको, क्योंकि तब तक नहीं जानती थी कि सेल्फ लव क्या होता है और इसका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मैं 9th क्लास में तब मैंने एंटर किया ही था। तो वहाँ पर एक लड़की हुआ करती थी और वो लड़की हमारे सेकंड वाले रो में फर्स्ट बेंच पर बैठा करती थी और वो कोई शायद जैनियों के परिवार से भी थी, जितना मुझे याद है। और वो क्या करती थी कि जैसे ही सुबह वो आती थी और मैम चाहे आए चाहे ना आए, जैसे ही हम प्रेयर करके अंदर आते थे, बैठते थे, तो सब बच्चे तो इधर-उधर भागा-दौड़ एक दूसरे से बातचीत करना, गपशप में लग जाते थे। लेकिन वो जो लड़की थी, वो ना किसी से बोलती थी, ना गपशप करती थी। उसने क्या करना था, सबसे पहले उसने अपने बैग को जो है हाथ जोड़ के उसने नमन करना था और उसके बाद गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, आपने ये श्लोक जो है आपने सुना होगा, इसको उसने बोलना था। और ये कोई उसका एक आध दिन का रूटीन नहीं था। हम पूरा साल वो हमारे साथ रही उस पूरे 9th के उसमें जो है, और उसका मैंने पूरे साल यही रूटीन देखा, चाहे मैम भी आ जाएँ। मैम भी उसको कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि मैडम को भी पता चल चुका था कि इसने पहले अपना ये जो एक ये चीज़ है, ये इसने फ़ॉलो करना है, उसके बाद ही इसने पढ़ाई शुरू करनी है। तो फ्रेंड्स, वो इस चीज़ को करती थी और हम लोग उस समय उसका बड़ा ही ऐसे करते थे कि देखो कैसी है ये, बड़ी धार्मिक बनती है, पता नहीं क्या सुबह-सुबह करने बैठ जाती है इस तरह से। हम लोग ऐसे सोचते, क्योंकि बच्चों का मन था, आपको पता ही है बच्चे चुलबुले होते हैं, उन्हें सिर्फ़ अपनी गपशप से मतलब होता है। तो उस समय इतना हमारा दिमाग नहीं चलता था, हम लोग सिर्फ़ खेलने-कूदने वाली एज थी वो, आप सभी को पता है। उस समय बच्चे सिर्फ़ एन्जॉय के चक्कर में रहते हैं, पढ़ाई भी उनको मतलब बहुत बोरिंग लगती है। तो ये चीज़ तो उसकी थी, जो एक मैंने वहाँ देखा कि वो मतलब ये भी उसका एक टाइप का सेल्फ लव ही था, क्योंकि वो अपनी बुक से प्यार करती थी, उस पढ़ाई से उसको प्यार था, वो उससे उस खुद को मतलब निखारना चाहती थी उस चीज़ को, उसे मतलब इतनी पसंद थी पढ़ाई करना। सेकंड, जब हम थोड़े बड़े हुए, हमने अपना ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद हम जॉब के लिए गए, तो जिस ऑफ़िस में मैं जॉब कर रही थी, वहाँ पर एक जो हमसे सीनियर मैडम थे, वो क्या करते थे कि वो जब आती थी, अपनी सीट पर बैठती थी, सभी जैसे हम लोग सभी अपने टाइम से पहुँचते थे, बैठते थे, तो हम लोग तो क्या करते थे, फटाफट देखते थे, अच्छा आज क्या काम है, ये काम है, वो काम है, हम ऐसे अपना फाइल्स उठाना, उसमें देखना डाटा वगैरह, क्या आज हमें करना है, क्या नहीं। लेकिन वो जो मैम थी, वो क्या करती थी कि सबसे पहले उन्होंने
5 मिनट तो था ही था डेली, अगर टाइम नहीं है तो 5 मिनट तो है ही है। अदरवाइज़ उन्होंने 10 मिनट्स का अगर टाइम जिस दिन उनके पास अच्छा होता था कि कोई नहीं आया सीनियर और टाइम है तो वो 10 मिनट का अपना मेडिटेशन करती थी और उसके बाद में फिर वो अपने किसी भी काम को स्वर से शुरू करती थी वे। समझ रहे हैं आप बात को? उन्होंने मतलब प्रायोरिटी खुद को क्या दी कि मैंने पहले मेडिटेशन करना है और उसके बाद वो जो भी काम अपना शुरू करती थी, वे अपने स्वर के साथ में ही उस काम को शुरू करती थी। तो वहाँ पर 2 चीज़ें जब वो मुझे याद आई तो मुझे 2 चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली कि एक तो उन्होंने जो है स्वर विज्ञान को अपने साथ में ढाला हुआ था मतलब उसको और दूसरा जो है उन्होंने अपनी प्रायोरिटी बनाई थी कि मैंने पहले मेडिटेशन करना है, खुद को अपनी इनर सेल्फ जो मेरे हायर सेल्फ है उससे मैंने जोड़ना है और उसके बाद मैंने अपनी दिनचर्या का जो ये मेरा ऑफ़िस का जो रूटीन है वो मैंने शुरू करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि खुद के लिए अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए क्योंकि हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी सेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने भी फिर अपनी जब मैंने ये कोर्स किया उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने खुद के लिए प्रायोरिटी बनाया कि मैं जो है डेली जब भी मैंने ऑफ़िस जाना है, मैंने ऑफ़िस के हिसाब से सुबह का सारा काम मैंने सबका निपटा देना है। उसके बाद नहाने मैं जाऊँगी और वहाँ से जब मैं आती हूँ, तो मुझे अब पहले की तरह से वो जो है बाल बस कॉम्ब किया हल्का-फुल्का और बस अपना फटाफट रेडी हुआ और चल दिया, ऐसे नहीं। अब मैंने प्रायोरिटी सेट की कि अब मैं सुबह जब ऑफ़िस जाऊँगी, ऑफ़िस जाने से पहले मैं जो है ठीक 9 बजे नहाने के लिए जाऊँगी और उसके बाद मैं 9 बज कर के 15 मिनट पर जो है अपना मेकअप करने के लिए लगूँगी और 10 मिनट में मैं अपने मेकअप को ख़त्म करूँगी फटाफट से। उसके बाद मैं अपने जो मेरे सैंडल्स हैं, उनको अच्छे से पॉलिश-वॉलिश करके मैं तब उनको पहनूँगी। मैं ऐसे पहले की तरह पहन के नहीं जाऊँगी। अपने घर को जैसे आप मेंटेन करती हैं, ऐसे खुद के लिए भी समय निकालिए। खुद के लिए भी जो है इतना समय निकालिए कि आप 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकें, ताकि आपका जो माइंड है, जो उसके थॉट्स हैं, वो थोड़े से कम हो जाएँ। आपके सोचने-समझने की शक्ति बढ़े। आप खुद से सेल्फ लव जैसे-जैसे करेंगी ना, आपकी वाइब्रेशन फ्रेंड्स हाई होने लग जाएँगी। और यदि आप चाहते हैं कि जो भी आपके जीवन में आपकी इच्छाएँ हैं, आप चाहते हैं वो इच्छाएँ पूरी हो, तो इसके लिए आपको सेल्फ लव को बढ़ाना ही होगा, खुद को प्रायोरिटी देनी होगी। आज मैंने आपको कोशिश की है समझाने की कि खुद के लिए प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है। मतलब आप अगर मान लीजिए जेंट्स भी हैं, उन्हें सुबह ऑफ़िस जाना होता है, अगर सुबह उनके पास टाइम नहीं है, उन्हें अपने शू पॉलिश करने हैं, कपड़े प्रेस करने हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने कपड़ों को जैसे रात को ही प्रेस करें, अपने शूज़ को रात को ही पॉलिश कर दें ताकि उनका सुबह का जो समय है वो बच सके। क्योंकि उनको भी सुबह बहुत काम होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, फिर वहाँ से जो है और भी अपने ऑफ़िस के दूसरे काम्स की लिस्ट बनाना कि आज मैंने कहाँ-कहाँ जाना है, क्या करना है। तो सुबह मॉर्निंग में किसी के पास इतना समय नहीं होता, तो आप अपने कुछ काम रात में ही सेट करके सो सकते हैं। तो इस तरह से लेकिन आप जो अपने लिए आप एक मैनेज करते हैं, एक टाइम टेबल जो अपना बनाते हैं, उसको आप कट ऑफ ना करें। उसको रूटीन में रखें, धीरे-धीरे जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, तो वो काम बहुत आसानी से होने लग जाएँगे। वो भी एक आपका रूटीन बन जाएगा और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस उसके बाद आएगा, वही कॉन्फिडेंस आपकी जो वाइब्रेशन है, उनको भी हाई करेगा। मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए क्योंकि मेडिटेशन से हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो भी कम होते हैं और जो हमारे दिन भर में हम 60,000 जो थॉट्स को आपको पता है हम लाते हैं मन में, वो भी आने कम हो जाते हैं। आपको अंदर से गुड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है और आपकी जो मतलब एक हायर सेल्फ से जब आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत कुछ चीज़ें जो है इंट्यूशन उनकी होने लग जाती है। आप जब किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जब अंदर से आप प्योर होते हैं, तो बाहर से जो भी आप चाहते हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना ही होना है। तो फ्रेंड्स खुद से प्यार कीजिए, जब आप खुद से प्यार करेंगे, जब आप इस तरह से तैयार होके अपने घर में रहते हैं, आपको पता है हमारे बच्चे हमें देखते हैं तो उनको भी वो ही लिविंग स्टाइल अच्छा लगता है, वो भी उसी तरह से खुद को मेंटेन करके रहते हैं। उन्हें आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद उसी टोन में ढल जाएँगे कि हमें कैसे खुद को जो है मतलब खुद के लिए क्या-क्या करना है, कैसे मम्मा हमारी करती थी तो हमें भी ऐसे करना है। फिर मेंटेन कर पाएँगे कि हाँ, हमें ऐसे अपनी बुक्स को सेट करना है। क्योंकि ये शुरू हमसे ही होता है फ्रेंड्स।
तो कोशिश कीजिए आप खुद से सेल्फ लव करें, उसको बढ़ाएँ, अपनी प्रायोरिटी को सेट करें, हर चीज़ के लिए। पूजा-पाठ आप करते हैं तो पूजा-पाठ के लिए जो लेडीज़ ये कहती हैं कि मैं नहाए-धोए बिना और पूजा-पाठ में किए बिना मैं खाना नहीं खाऊँगी या मैं नहीं खा सकती हूँ, तो उनको वो क्या कर सकते हैं, सुबह आप 1-2 लोटा जल अपने ऊपर डाल लीजिए, नहाने जाए, अच्छे से नहा-नहा करके आप 1-2 लोटा डालिए, आप नहा करके फ्रेश हो गए, उसके बाद पूजा कर लीजिए और उसके बाद जो है पहले कुछ थोड़ा बहुत खा लीजिए। क्योंकि जब आप खाएँगे तभी आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि आप दूसरों के लिए भी काम कर सकें। यदि आप सुबह नहाने में ही लेट कर देंगे कि आप जो है 9-10 आपने नहाने में ही बजा दिया और उसके बाद फिर आप जो है सबका नाश्ता बना रहे हैं, उसके बाद फिर आप पूजा कर रहे हैं, फिर आप खा रहे हैं, तो वो जो नाश्ता आपका सुबह होना था वो 7 बजे या 8 बजे, वो नाश्ता आपका कब होगा? जा कर के 11:30 पर। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी बॉडी में वीकनेस बढ़ेगी और वीकनेस होगी तो आपको चिड़चिड़ापन होगा और फिर जो सेल्फ लव है वो तो किसी कोने में रखा ही रह जाएगा। क्योंकि एक जो है खुद के लिए प्रायोरिटी करना सेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आप बाद में जब आपने पूजा अपनी कर ली, खाना आपने खा लिया, उसके बाद जब भी आप फ्री होते हैं 10 बजे, 11 बजे आप अच्छे से दोबारा से फिर से नहा सकते हैं और उसके बाद जो है अपना मेकअप कीजिए, अच्छे से खुद को ड्रेस अप कीजिए और बाकी घर के आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए, अपना एक टाइम टेबल बनाएँ, अपना एक रूटीन बनाएँ कि मैंने क्या-क्या करना है और कैसे करना है। क्योंकि जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो आप बाहर से अगर ऐसी उम्मीद करते हैं कि कोई मुझे इम्पोर्टेंस दे, तो फ्रेंड्स ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि जब हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, तभी दूसरा हमारी रिस्पेक्ट करता है। ये आपने कई बार सुना भी होगा, आज एक बार फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ कि खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए, तभी दूसरा भी आपको प्रायोरिटी देगा कि हाँ, इस समय इसने ये काम करना है, तो हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। आप करके देखिएगा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने खुद पे अप्लाई किया है, तभी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ बता रही हूँ। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से ना समझ में आया, प्लीज़ इस वीडियो को बार-बार रिवाइंड करके सुनिए, क्योंकि अगर आप सेल्फ लव करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। और खुद को अंदर से क्लीन कीजिए, को बहुत से मैं आपके लिए मेडिटेशन लेकर के आती हूँ फ्री, प्लीज़ उन मेडिटेशन को आप जॉइन करें। मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि उन मेडिटेशंस को आप जॉइन करें, ताकि आप अंदर से खुद को हील कर सकें और आप हाई वाइब्रेशन में जा सकें। ताकि आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो चीज़ें अट्रैक्ट हो हमारी लाइफ में आ जाए, जो हमें पसंद है, जो हम चाहते हैं। तो उसके लिए पहले सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन आपको करना होगा। खुद को सेल्फ हील करेंगे आप अंदर से, जो कुछ कचरा आपके अंदर जमा हुआ है उसको आप बाहर निकालेंगे, तभी तो कुछ आप अट्रैक्ट कर पाएँगे ना। तभी आपकी वाइब्रेशन का लेवल जो अभी इतना है वो इतना तभी हो पाएगा जब हम अंदर से नीट एंड क्लीन होंगे। जो हमने पुराने बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जाने कब से हम भरे आ रहे हैं अपने अंदर, उन सबको हम जो है उनको बाहर निकालेंगे और ये सब किससे होगा? ये मेडिटेशन के थ्रू ही होगा। मैं मेडिटेशन आपको बीच-बीच में आपके लिए क्लासेस लाती रहती हूँ। प्लीज़ आप उन क्लासेस को जॉइन करिए, वे बिल्कुल फ्री होती हैं। जो कॉस्ट वाली होती हैं उनके लिए आपको जो है अलग से बता दिया जाता है। बाकी जो है सब फ्री होती हैं, उनके लिए आप जॉइन करें। और मैं अभी 24 को भी एक मॉर्निंग में 4 पीएम ब्रह्म मुहूर्त मेडिटेशन लेकर के आ रही हूँ, जिसमें मैं आपको जो है सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन भी होगा उसमें और उसमें पॉजिटिव अफ़र्मेशंस भी होंगी, तो आप उस मेडिटेशन को जॉइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आपने यहाँ तक मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।